हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज मिक्सचर एलिगेशन पार्ट 4। ऑलरेडी एवरेज मिक्सचर एलिगेशन में 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, उसमें सिंपल एवरेज, राइट, और उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टीज, उसके रिलेटेड अप्रोचेज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं विद वेरियस एग्जाम्पल क्वेश्चंस। ओके, तो आज हम लोग कवर करेंगे वेटेड एवरेज। ऑलरेडी वेटेड एवरेज का ओवरव्यू मैं शेयर कर चुका हूँ पार्ट 3 में, राइट। आज उसको क्विकली रिकैप करेंगे और फिर हम एलिगेशन एंड देन रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। और हम लोग आगे बढ़ते हैं एवरेज मिक्सड एलिगेशन पार्ट 4, ठीक है। तो पहला टॉपिक होगा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज का जस्ट ओवरव्यू लेंगे क्योंकि डिस्कशन ऑलरेडी इस पर हो चुका है पार्ट 3 में। वेटेड एवरेज, ओके। सो जैसे देयर आर मल्टीपल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, लेट्स से ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। दो ग्रुप्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप हमें गिवन है। इन ग्रुप ए इट इज F1 and in group B it is F2, right? And average marks of group A, group B are also given. Group A average marks are X1 and group B average marks are X2, ये हमें गिवन है। यहाँ पर जो F1 F2 है उनको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसीज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, वेटेड एवरेज में। तो इतना हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर ये वेटेड एवरेज x बार है तो x बार किसके बराबर होगा, F1 X1 प्लस F2 X2 डिवाइड बाई F1 प्लस F2, राइट, ठीक है। F1 F2 क्या होता है, F1 इज द बेस ऑफ X1 एंड F2 इज द बेस ऑफ X2 एंड सो ऑन। मल्टीपल ग्रुप्स और भी होंगे कोई इनके साथ में, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ई, तो उनके साथ भी हम सेम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। ये x बार है वेटेड एवरेज। ये भी डिस्कस किया था कि जो x बार है वो हमारा कहाँ पर लाई करता है, राइट, वो भी X1 X2 के बीच लाई करेगा। बट इन केस देयर आर मोर देन 2 ग्रुप्स, तो जैसे X1 X2 X3 X4 ये है, तो X1 X2 X3 X4 का एक मिनिमम नंबर होगा और एक मैक्सिमम नंबर होगा। x बार हमारा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच लाई करेगा, जस्ट लाइक द सिंपल एवरेज, ठीक है। ये सब चीजें डिस्कस हुई थी। अब इसे कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में डिस्कस करूंगा, जैसे इफ x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू k, लेट से अगर दोनों x1 x2 बराबर हैं, दोनों क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स बराबर हैं, तो इन दैट केस x बार हमारा कितना होगा, F1 k प्लस F2 k एंड अपॉन F1 प्लस F2। तो कहने से ये k के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स अगर सेम एवरेज वाले मल्टीपल ग्रुप्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तो उससे ग्रुप का एवरेज चेंज नहीं होता, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अगर सेम एवरेज वाले मल्टीपल ग्रुप्स को आप ऐड करोगे, कंबाइन करोगे टुगेदर, तो उससे ओवरऑल जो एवरेज होगा हमारा वो चेंज नहीं होगा, वो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। दिस इज वन थिंग। अब आ जाता है दूसरे पॉइंट पर। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर F1 और F2 बराबर है, इफ F1 इज इक्वल टू F2, तब क्या होगा, अगर F1 F2 बराबर है, कैन आई से इंप्लाइज x बार इज इक्वल टू, मान लेते हैं F1 F2 किसके बराबर है, P, लेट से, ठीक है। X1 X2 F1 F2 P के बराबर है, तो x बार क्या होगा, P X1 प्लस P X2 अपॉन P प्लस P, यहाँ से x1 प्लस x2 अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 के बराबर ही आ गया, राइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें x1 x2 और x बार गिवन है, थर्ड थिंग, इफ x1 x2 x बार
आर गिवन, अगर ये तीन चीजें हमें गिवन है तब क्या होगा, ठीक है। तो इन दैट केस यू विल सी, सो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू f1x1 प्लस f2x2 अपॉन f1 प्लस f2. So we are given x1, x2 and x bar. x1, x2, x bar given है. That means f1 and f2 unknown है. तो हम लोग कुछ भी करके f1, f2 का रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे x1, x2 और x bar के साथ. बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, f1 x bar प्लस f2 x bar, राइट, इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2. So f1 x bar minus f1 x bar, right, minus f1 x1 on LHS, and this is equal to f2 x2 minus f2 x bar. तो f1 वाली टर्म्स को लेफ्ट में कलेक्ट किया और f2 वाली टर्म्स को राइट में कलेक्ट किया. यहाँ पर f1 कॉमन लेंगे, क्या बनेगा, x बार माइनस x1, और इधर f2 कॉमन लेंगे राइट में तो x2 माइनस x बार. देखो यहाँ से रिजल्ट हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, f1 अपॉन f2. f1 f2 का रेशियो किसके बराबर दिख रहा है, x2 माइनस x बार डिवाइड बाई x बार माइनस x1, ठीक है. ये जो फॉर्मूला है f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू x2 माइनस x बार अपॉन x बार माइनस x1. दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एलिगेशन, ठीक है. एलिगेशन इसी को हम लोग बोलते हैं. तो एलिगेशन बेसिकली क्या है, रिवर्स ऑफ वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज में हम लोग x बार में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एलिगेशन में हम लोग f1 अपॉन f2 में इंटरेस्टेड है. जहां पर x बार गिवन होगा वहां पर एलिगेशन अप्लाई कर रहे हैं, राइट, और जहां पर f1 f2 गिवन होगा वहां पर वेटेड एवरेज अप्लाई कर रहे हैं. तो काइंड ऑफ रिवर्स कैलकुलेशन है बेसिकली, ठीक है. एलिगेशन, एलिगेशन इज रिवर्स ऑफ वेटेड एवरेज, ओके, ठीक है. बात करते हैं क्वेश्चन की. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से. सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ वैरायटी ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹60 पर kg is mixed with a certain quantity of another variety of sugar costing ₹96 per kg. The resultant mixture cost ₹80 per kg. In what ratio are the two varieties of sugar mixed? देखो पहले तो ये समझो, ₹60 पर kg कहना इसे ये एवरेज कॉस्ट है. एक वैरायटी की एवरेज कॉस्ट क्या है, ₹60 पर kg. दूसरी वैरायटी की एवरेज कॉस्ट क्या है, ₹96 पर kg. और रिजल्टेंट जो वैरायटी बनेगी दोनों को मिक्स करके उसकी एवरेज कॉस्ट क्या है, 80 पर kg. मतलब 3 एवरेज वैल्यूज तो हमें गिवन है, x1 x2 x बार तो हमें समझ आ रहा है. तो एक है वैरायटी 1, एक है वैरायटी 2. वैरायटी 1 का एवरेज कितना है, 60. वैरायटी 2 का एवरेज कितना है, 96. और वेटेड एवरेज कितना है, कंबाइनिंग बोथ द वैरायटीज इज 80. दैट मींस x1 60 है, x2 96 है और x बार कितना है, 80. अब बताओ यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है. इन व्हाट रेशियो आर द टू वैरायटीज ऑफ शुगर मिक्स्ड. मतलब क्वांटिटी ऑफ वैरायटी 1 क्वांटिटी ऑफ वैरायटी 2 का रेशियो, जिनको हमने मिक्स किया है वैरायटी 1 और 2 को, उनकी जो भी क्वांटिटी को मिक्स किया है उसका रेशियो कितना है. क्या नहीं से ये जो 60 पर केजी है इसको कैलकुलेट हमने नंबर ऑफ केजी पर किया है, या फिर यू कैन से क्वांटिटी पर किया है, क्वांटिटी ऑफ वैरायटी 1 पर 60 पर केजी है ना, पर केजी. तो ये जो एवरेज फाइंड आउट हुआ है 60 पर केजी, इस एवरेज का बेस क्या है, बेस है क्वांटिटी ऑफ वैरायटी 1. ऐसे ही 96 पर केजी, राइट, तो उसका बेस क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ वैरायटी 2. तो जब यहाँ पर f1 f2 की आप बात कर रहे हो तो f1 f2 बेसिकली क्या है, क्वांटिटी ऑफ वैरायटी 1 एंड क्वांटिटी ऑफ वैरायटी 2 रेस्पेक्टिवली. तो अगर आपको f1 f2 फाइंड आउट करना है तो क्या अप्लाई करेंगे, एलिगेशन, ठीक है. तो यहाँ पर f1 अपॉन f2 किसके बराबर होगा, फॉर्मूला क्या हमारा, x2 माइनस x बार अपॉन x बार माइनस x1. अप्लाई कर देंगे. x2 माइनस x बार कितना, 96 माइनस 80. इनका डिफरेंस कितना, 96 माइनस 80 16, ओके, अपॉन इनका डिफरेंस कितना है, 60 और 80 का, 80 माइनस 60 इज 20. तो 16 अपॉन 20 इज 4:5 हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है. देखो हम लोग ट्राई करते हैं कि ये फॉर्मूला हम लोग याद ना रखें,
इसको याद रखे बिना हम लोग सीधे टेक्निक याद रखते हैं कि कैसे इसको सोल्व करना है। इसको आप ऐसे याद रखिए, ये 60 है x1, ये 96 है और ये 80 है। तो इसको इधर ही हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 96 और 80 का डिफरेंस इधर लिख लीजिए। 96 80 का डिफरेंस कितना हुआ 16, राइट। और 60 80 का डिफरेंस इधर लिख लीजिए राइट में, कितना आ गया 20। तो 16:20 यही हमारा रेशियो हो जाता है F1 रेशियो F2। 16:20 इज नथिंग बट 4:5। ठीक है, तो यहीं से हम लोग अपना आंसर बता सकते हैं। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर हैज अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:1. On adding 15 liters of water to the mixture, the ratio of alcohol and water changes to 3:2. So what is the quantity of alcohol in the mixture initially? देखो मिक्सचर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए हम लोग सेम फंडा यूज करेंगे एलिगेशन का ही। अब करना कैसे उसको यूज, उसको समझिए, ठीक है। तो मैं ऐसे कह रहा हूं इसको, ये अल्कोहल एंड वाटर है, राइट। सो मैं इसको ऐसे कह रहा हूं कि एक है मेरे पास मिक्सचर 1। मिक्सचर 1 में अल्कोहल और वाटर कितने रेशियो में, 4:1 में, ठीक है। ऑन एडिंग 15 लीटर्स ऑफ वाटर, ये जो 15 लीटर्स ऑफ वाटर है इसको मैं कह देता हूं ये है मिक्सचर 2, और इसमें क्या है सिर्फ वाटर है। ये मिक्सचर 2 क्या है, प्योर वाटर। इन्हीं दोनों को तो मिक्स किया है ना, जिन भी दोनों को मिक्स किया है उन्हीं को मिक्सचर 1 मिक्सचर 2 कहेंगे। और इन दोनों को मिक्स करने से एक रिजल्टेंट मिक्सचर बना, ये लिखा हुआ है, जहां पर अल्कोहल एंड वाटर का जो रेशियो वो कितना हो गया 3:2, दोनों को मिक्स करने से। तो एक इनसे बना है हमारे पास रिजल्टेंट मिक्सचर। रिजल्टेंट मिक्सचर बना जिसमें अल्कोहल रेशियो वाटर कितना है 3:2। ठीक, एक तरीका रेशियो में सोल्व करने का, बट हम लोग सोल्व करेंगे परसेंटेज में, क्योंकि जो ये फ्रैक्शंस है ना 4:1 3:2, इनके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फिगर्स कैलकुलेट करना बहुत इजी है। ठीक है, आप किसी भी एक कंपोनेंट पर फोकस कीजिए, या तो अल्कोहल पर फोकस कीजिए या फिर वाटर पर। लेट से हमने यहाँ पर वाटर पर फोकस किया, क्या नहीं से मिक्सचर 1 में वाटर कितना है 1/5, 4:1 है अल्कोहल रेशियो वाटर। तो मिक्सचर 1 में वाटर कितना है 1/5, और 1/5 कितना होता है 20%, राइट। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। इन मिक्सचर 1 वाटर कितना है हमारे पास 1/4 + 1 is 1/5। मिक्सचर 1 में वाटर कितना है 1/5, एंड 1/5 is 20%। ये लिखिए। मिक्सचर 2 में वाटर कितना है, मिक्सचर 2 है प्योर वाटर, क्या नहीं से ये सीधे सीधे 100% आ जाएगा। अगर प्योर वाटर है, इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये प्योर वाटर होगा 100%। अब बात करते हैं रिजल्टेंट मिक्सचर की, उसमें वाटर कितना है 3:2 है, 3 पार्ट अल्कोहल 2 पार्ट वाटर। तो वाटर कितना हुआ 2/3 + 2 मीन्स 2/5 कितना हुआ उसमें वाटर, और 2/5 कितना है 40%। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में वाटर कितना है 40%। कैन आई से 20% और 100% को मिक्स करके किसी पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स करके 40% बनाया गया है, तो ये भी एलिगेशन का ही क्वेश्चन हुआ। अब किस रेशियो में मिक्स किया होगा, 20 और 100 को मिक्स करके 40% बना, तो इससे हम लोग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फंडा। 100 एंड 40 का डिफरेंस कितना है 60, और ये 20 40 का डिफरेंस कितना है 20, तो 60:20। अगेन आप कह सकते हो कि मिक्सचर 1 का 3 पार्ट और मिक्सचर 2 का 1 पार्ट हमने मिक्स किया। बट क्वेश्चन क्या है इस बार हमारा, देखो मिक्सचर 2 की क्वांटिटी इन्होंने दी हुई है 15 लीटर्स, मतलब ये 1 पार्ट कितना है 1 रेशियो पॉइंट कितना है 15 लीटर्स। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, अगर ये 1 रेशियो पॉइंट 15 लीटर्स है, तो 3 रेशियो पॉइंट कितना होगा 3 × 15 45 लीटर्स। इतना तो समझ आ रहा है 45 लीटर से आ जाएगा। ठीक है, ओके। 45 लीटर से अगर ये इन्होंने पूछा व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द मिक्सचर इनिशियली, राइट। इसको 45 हम लोग लिख लेंगे। 45 लीटर्स में अल्कोहल कितना होगा, 20% तो वाटर था, तो बचा हुआ 80% अल्कोहल। वैसे 4:1 है, तो कहना इसे अल्कोहल जो होगा ओरिजिनली मिक्सचर में वो होगा 4/5 ऑफ 45, राइट। 4/5 ऑफ 45 इज
36 लीटर्स। ठीक है, ये एक तरीका इस क्वेश्चन को आंसर करने का। अब एक दूसरा तरीका देखो, यहाँ पर हमने वाटर की बात की परसेंटेज में, अगर वाटर की जगह हम लोग अल्कोहल की बात करते तो क्या होता। ठीक है, अगर हम लोग वाटर की जगह अल्कोहल की बात करें तो क्या होगा, ये सारे परसेंटेज चेंज हो जाएंगे पहले तो। ठीक है, देखते हैं एक बार क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ओके, मिक्सचर 1 में अगर वाटर 20 है तो अल्कोहल कितना हुआ 80%। मिक्सचर 2 में वाटर कितना था हमारे पास 100%, तो अल्कोहल कितना हुआ 0%, क्योंकि वो प्योर वाटर है, अल्कोहल का कोई पार्ट नहीं है उसमें। और रिजल्टेंट मिक्सचर में 2/5 वाटर है, ये 2/5 वाटर था, दैट मीन्स 3/5 अल्कोहल, दैट मीन्स 60% अल्कोहल। राइट, अब 0 60 का डिफरेंस इधर लिखा 60 और 60 80 का डिफरेंस इधर लिखा 20। वापस से देख पा रहे हैं 3:1 ही हमारा रिजल्ट आ जा रहा है। तो अगर ये 3:1 ही आ रहा है अगेन, तो सेम प्रोसेस से फर्दर कैलकुलेशन हो जाएगी और फाइनली 36 लीटर्स वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये एलिगेशन अप्रोच है। बट अगर आप रिकॉल करें, एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन में डिस्कस किया था, जहां पर व्हाट इज इनवेरिएंट का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था। एक बार अप्लाई करके देखते हैं। एक मेरे पास अल्कोहल बाय वाटर का राइट रेशियो है 4/1, 4:1 है। On adding 15 liters of water, this ratio changes to 3/2. 15 liters water ऐड करने पर ये रेशियो 3/2 में चेंज हुआ। If I ask you, इन दोनों रेशियोज में what is invariant? इन दोनों रेशियोज में इनवेरिएंट क्या है? तो आपने वाटर ऐड किया है ना, दैट मीन्स वाटर तो चेंज हुआ है, बाकी का जो कंपोनेंट है अल्कोहल वो इनवेरिएंट हुआ। अगर अल्कोहल इनवेरिएंट है, यहाँ पर अल्कोहल 4 रेशियो पॉइंट है, यहाँ पर 3, ये 4 और 3 दोनों बराबर होने चाहिए। अगर 4 और 3 दोनों बराबर होने चाहिए तो इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ और इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ और इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर लो 4 के साथ। राइट, तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 1 3 जा 3, 12/3, ये कितना आएगा 3 4 जा 12/2 4 जा 8। ठीक है, कितना वाटर ऐड हुआ है 3 से 8, दैट मीन्स 5 पॉइंट्स वाटर ऐड हुआ। तो अगर 5 पॉइंट्स वाटर ऐड हुआ, इसी 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 15 लीटर्स। अब बताओ मिक्सचर जो ओरिजिनल है उसमें अल्कोहल कितना पॉइंट्स है 12 पॉइंट्स। अगर 5 पॉइंट्स 15 लीटर्स हैं तो कैन आई से 12 पॉइंट्स, 5 3 जा 15, 12 3 जा 36 लीटर्स आवर आंसर। तो डायरेक्टली यहां से भी आंसर हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। कैसे किया, हमने रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। ओके, नाउ नेक्स्ट, Aman bought a refrigerator and a microwave for a total of 2,84,000 and made an overall gain of 20% on selling both. Overall gain, overall profit कितना है 20% का है। If he sold the refrigerator at 18% profit and the microwave at 25% profit, what is the price at which he bought the refrigerator? रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस आपको कैलकुलेट करना है। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है रेफ्रिजरेटर और एक है माइक्रोवेव। रेफ्रिजरेटर पर प्रॉफिट परसेंट कितना है 18%, राइट, और माइक्रोवेव पर प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%। ओवरऑल प्रॉफिट कितना परसेंट है 20%, 18%, 25% एंड 20%, राइट। ओके, ये बताओ प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किस पर करते हैं। कैन आई से प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो अगर अगेन इसको मैं एलिगेशन की तरह ट्रीट करूं तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा निकलकर 18%, 25%, 20%, इन तीनों का बेस क्या है कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं यहाँ पर एलिगेशन से रेशियो कैलकुलेट करूं F1 रेशियो F2, तो रेशियो किसका होगा कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो आ जाएगा ना सीधे, क्योंकि प्रॉफिट का बेस तो वही है प्रॉफिट परसेंट का कॉस्ट प्राइस। तो 25-20 का डिफरेंस हुआ 5 और 18-20 का डिफरेंस हुआ 2, 5:2 इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। अब आप बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 2,84,000 जो इनका कंबाइंड कॉस्ट प्राइस है। रेफ्रिजरेटर का प्राइस पूछा गया 5:2, मतलब रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा 5/7, 5:2 का मतलब क्या हो 5/7 ऑफ जो भी टोटल है 2,84,000, राइट।
2,84,000। सो ये डेसिमल नंबर होगा, तो ठीक है, ठीक है, इसको फर्दर कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। डेसिमल नंबर आएगा तो इसको आराम से आप आंसर कर सकते हैं। आई थिंक ये 2,84,000 की जगह अगर 2,80,000 होता तो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, ओके ओके। अब हम लोग बात करेंगे रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट की। रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग आंसर करते हैं। पहले मैं रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आपको बताता हूँ किस टाइप का सिनेरियो ये होता है। जैसे कोई भी वेसल है, उस वेसल में आपको लेट से एक कंपोनेंट दिया हुआ है और मिल्क है सपोज, और इसमें आपको मिल्क दिया हुआ है लेट से 120 लीटर्स, राइट। अगर मैं इस वेसल में से हाफ कंपोनेंट बाहर विड्रॉ करूंगा तो जो मिल्क है वो भी हाफ आ जाएगा, क्योंकि राइट मिल्क 120 लीटर है वेसल के अंदर, तो अगर वेसल में से हाफ कंपोनेंट आप विड्रॉ कर रहे हो तो मिल्क भी हाफ ही बाहर आएगा। मान लेते हैं मिल्क के साथ में एक और कंपोनेंट है वाटर, और वाटर है इसमें लेट से 60 लीटर्स। तो अभी वेसल के अंदर क्या क्या है, मिल्क है 120 लीटर, वाटर है 60 लीटर, और ये प्रॉपर्ली डिसॉल्व होगा एक दूसरे में अच्छे से, राइट, मिक्स हो रखा होगा मिल्क एंड वाटर। तो ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हम कुछ पर्टिकुलर पोर्शन वेसल में से विड्रॉ करेंगे तो उसमें मिल्क ज्यादा होगा या वाटर ज्यादा होगा, दोनों एकदम प्रोपोर्शनेटली प्रेजेंट होंगे इन ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द वेसल, राइट। कोई भी सेक्शन आप देखोगे वेसल का, वहां पर ये मिल्क एंड वाटर प्रॉपर्ली मिक्स रहेंगे, 120 लीटर एंड 60 लीटर। ओके, अब मान लो यहां से आपने राइट ये 120 प्लस 60 कितना हुआ, 180। दैट मींस वेसल जो कंप्लीट है उसमें 180 लीटर्स है, उसमें कुछ मिल्क है कुछ वाटर है, टोटल 180 लीटर्स है। अब अगर इस 180 लीटर्स में से आपने 90 लीटर्स विथड्रॉ कर लिया, फिर उस 180 लीटर्स में से आपने 90 लीटर्स विथड्रॉ कर लिया, तो ये 90 लीटर्स इस पूरे वेसल का कितना हुआ, हाफ। 90 आउट ऑफ 180, 90 आपने कहां से विड्रॉ किया, आउट ऑफ 180, तो बेसिकली कितना कंपोनेंट आपने विड्रॉ किया, हाफ। अगर आपने हाफ कंपोनेंट विड्रॉ किया, कैन यू इमेजिन कि आपने इस वेसल को हाफ कट कर दिया है। अगर आप इस वेसल को हाफ कट कर देते हैं तो बचे हुए पार्ट में मिल्क और वाटर कितना रहेगा, जो ओरिजिनली था उसका हाफ बचेगा ना। अगर मिल्क 120 था तो मिल्क 60 यहाँ पर होगा, 60 यहाँ पर होगा, ऐसे ही वाटर 30 यहाँ पर था और वाटर 30 यहाँ पर होगा। तो अगर ये पार्ट आपने कट करके हटा दिया है तो ये पार्ट बचा, दैट मीन्स मिल्क अपना आपका हाफ बचा और वाटर अपना आपका हाफ बचा, ऐसा बोल सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट का यही फंडा है कि आप चेक करो टोटल जो कंपोनेंट है, जो टोटल आपने सॉल्यूशन विड्रॉ किया है वो कितने फ्रैक्शन में विड्रॉ किया है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन कितना है, 1/2। ये फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, जितनी भी क्वांटिटी आप विथड्रॉ कर रहे हो और उस मोमेंट पर जितना वेसल में अंदर प्रेजेंट था। तो 90 आउट ऑफ 180 इज हाफ। तो ऐसा करने से मिल्क हमारा कितना बचेगा, मिल्क हमारा बचेगा 1 माइनस 1/2। अगर आप हाफ विड्रॉ कर लोगे तो 1 माइनस हाफ बचेगा, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी उसकी, 120। बात करें वाटर की तो वाटर कितना बचेगा, अगेन जितना भी था कंप्लीट में से हाफ चले गया है, 1 माइनस 1/2 और इंटू जो भी ओरिजिनल वाटर की क्वांटिटी 60, तो आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 30, राइट। ये है। अब इसमें 90 लीटर्स की जगह अगर कुछ और क्वांटिटी आप विड्रॉ करते हैं, ठीक है, लेट्स से इसकी जगह एक डिफरेंट केस हम लोग कंसीडर करते हैं। ये 90 लीटर्स की जगह हम लोग अगर कुछ और क्वांटिटी यहां से विड्रॉ करें, राइट, ठीक है, लेट्स से 90 को हटा देते हैं अभी। अब मान लो आपने 180 में से सपोज आपने यहां पर 80 लीटर्स विड्रॉ किया, 80 लीटर्स आपने विड्रॉ कर लिया सॉल्यूशन। तो 80 आउट ऑफ 180 का पहले फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे, 80 आउट ऑफ 180 कितना होगा, 4/9। 80 आउट ऑफ 180 इज 4/9। दैट मींस अब मिल्क कितना बचेगा, मिल्क हमारे पास बचेगा
1 माइनस 4/9, 1 माइनस 4/9 इंटू हाउ मच 120, तो ये आ जाएगा 5/9 इंटू 120। कैलकुलेट करने नीड नहीं है, 5/9 इंटू 120। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये प्रोसीड करेगा। अगर ये मिल्क 5/9 इंटू 120 है तो वाटर भी अपना ओरिजिनल क्वांटिटी का 5/9 होगा, 5/9 इंटू 60, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट है, एक ही बार हमने विड्रॉ किया है बेसिकली। अगर ऐसे ही मल्टीपल टाइम्स विड्रॉ करे और कुछ कुछ कंपोनेंट बाहर से ऐड करते रहे तब क्या होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक बार। ओके, व्हाट आई एम सेइंग कि अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही बार विड्रॉ ना करके, विड्रॉ करने के बाद हम रिप्लेस करें उसमें, राइट, उसमें कुछ वाटर या मिल्क ऐड करें और फिर विड्रॉ करें, राइट, इस टाइप से। तो एक पूरा ये हम लोग बना लेते सेट। यहाँ पर लेट से पहले हमने 90 लीटर यहाँ से विड्रॉ किया और उस 90 लीटर को विड्रॉ करने के बाद हमने उसमें 30 लीटर्स वाटर ऐड कर दिया, राइट, 30 लीटर्स वाटर ऐड किया। उसके बाद हमने यहाँ से 40 लीटर्स सॉल्यूशन विड्रॉ किया एंड 20 लीटर्स वाटर ऐड किया, राइट, 20 लीटर्स वाटर। ठीक है, और लास्ट में हमने यहाँ से विड्रॉ किया 50 लीटर्स और उसमें ऐड किया लेट से 10 लीटर्स वाटर, 20 लीटर्स वाटर इधर ऐड किया और 10 लीटर्स वाटर यहाँ पर लास्ट में हमने ऐड किया। तो बेसिकली 3 इटरेशन है यहाँ पर कंप्लीटली, और हमें इन तीनों को सोल्व करना पड़ेगा, राइट। जब 90, मैंने क्या बोला कि हमें सिर्फ उस जब 90 लीटर हमने विड्रॉ किया तो हम लोग किस फ्रैक्शन को विड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली, तो टोटल कितना है अंदर 180, 90 विड्रॉ किया, दैट मींस हाफ यहाँ पर आया। बस आपको ये लिखते जाना है, हाफ ये हुआ, ठीक है, दिस इज वन थिंग। अब जब आपने 180 में से 90 विड्रॉ किया तो अंदर बचा 90 और उस 90 में 30 ये वाटर ऐड हो गया, तो 90 प्लस 30 120, दैट मींस जब ये 40 लीटर आपने विड्रॉ किया तो यहाँ पर कितना है 120 है। 40 आउट ऑफ 120 इज 1/3। सिंपल, 120 में से 40 विड्रॉ किया तो कितना बचा 80, और 80 में ये 20 वाटर और ऐड कर दिया, तो 80 प्लस 20 100, मतलब जब ये 50 विड्रॉ करोगे तो यहाँ पर कितना है 100 है। ओके, ये सिंपल ध्यान रखना है। अगर 50 100 में से विड्रॉ कर रहे हो तो ये कितना है हाफ। तो हमारे पास 3 इटरेशन के 3 फ्रैक्शंस आ चुके हैं। जिस कंपोनेंट को रिप्लेस किया जा रहा है उस पर फोकस मत कीजिए, दूसरे कंपोनेंट पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर वाटर को बार बार ऐड कर रहे हैं तो वाटर पर फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मिल्क पर फोकस करते हैं। मिल्क कितना होगा फाइनली मिक्सचर में, फाइनल मिल्क कितना होगा। इनिशियल मिल्क है 120, पहले इटरेशन में हाफ विड्रॉ हुआ तो 1 माइनस 1/2, दूसरे इटरेशन में 1/3 विड्रॉ हुआ तो 1 माइनस 1/3, और तीसरे इटरेशन में फिर हाफ विड्रॉ हुआ तो 1 माइनस 1/2, और ऐसा करके हमारा फाइनल मिल्क आ जाएगा। कितना आ रहा है 120/2 और 120 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/3 इज 2/3 एंड 1 माइनस 1/2 इज 1/2, सो 2 3 2 होगा 12 10 20, करने से 20 आ जाएगा हमारे पास, राइट। 20 लीटर्स मिल्क है फाइनली। अगर फाइनली मिल्क 20 लीटर्स है तो फाइनल वाटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइनल मिल्क इज 20, तो फाइनल वाटर कैसे होगा फाइंड, तो हम टोटल में से वाटर को टोटल में से मिल्क को माइनस कर लेंगे। टोटल कितना है, ये 100 था, 100 में से 50 विड्रॉ हुआ तो कितना बचा 50 प्लस 10 वाटर ऐड हुआ, तो 50 प्लस 10 इज 60, दैट मींस फाइनली टोटल सॉल्यूशन 60 था, उसमें से मिल्क कितना है 20 है, 60 माइनस 20 आंसर आ जाएगा 40 लीटर्स। तो फाइनल वाटर इज 40 लीटर्स एंड फाइनल मिल्क इज 20 लीटर्स। क्या क्वेश्चन में इनका रेशियो पूछ सकता है, मिल्क वाटर का रेशियो फाइनल कितना होगा, तो 20:40 इज 1:2। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये मिल्क का पर्सपेक्टिव था। इनकेस आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो वाटर डायरेक्टली ही कैलकुलेट करना है वाटर की हेल्प से, तो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वाटर को कैसे कैलकुलेट करना है, वाटर फाइनली, तो जो ये 60 लीटर वाटर है इसको विड्रॉ किया यहाँ पर हाफ, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर हाफ। ओके, ये 60 लीटर वाटर को 3 बार विड्रॉ किया
तो 60 इंटू 1/2, हाफ विड्रॉ होने के बाद हाफ बचा होगा अंदर, 1/3 विड्रॉ होने के बाद 2/3 बचा होगा, और 1/2 विड्रॉ होने के बाद 1/2 बचा होगा, प्लस दूसरा वाटर कौन सा है, ये 30 लीटर वाटर जो हमने ऐड किया, तो प्लस 30, ये 30 लीटर 2 ही बार विड्रॉ हुआ होगा। जब फर्स्ट इटरेशन हम कर रहे थे तब ये 30 नहीं था प्रेजेंट, ये 30 यहाँ पर आया है सीधे, तो सिर्फ ये 1/3 विड्रॉ हुआ और ये हाफ विड्रॉ हुआ, तो ये 30 लीटर 2 बार विड्रॉ हुआ है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। 2 बार विड्रॉ हुआ है तो 30 इंटू 2/3 और इंटू 1/2, लास्ट के दोनों इटरेशन आ जाएंगे, प्लस उसके बाद हमने फर्दर ये 20 लीटर वाटर ऐड किया, तो ये सिर्फ एक ही बार विड्रॉ हुआ हाफ, तो प्लस 20 इंटू 1/2, एंड लास्ट जो वाटर ऐड किया 10 लीटर वाटर, राइट, लास्ट स्टेप में उसको विड्रॉ नहीं किया गया है, तो वो 10 एज इट इज हमें मिल जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 यहाँ से, प्लस ये कितना है 30, 10 ये हुआ, प्लस 10 एंड प्लस 10, तो आंसर अगेन हमारा कितना आ रहा है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इज 40 लीटर्स, ठीक है। तो वापस से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40 लीटर्स। तो चाहे आप मिल्क के पर्सपेक्टिव से देखें और फिर टोटल में से मिल्क माइनस करें तो वाटर निकालें, या फिर आप डायरेक्टली वाटर की बात करें, दोनों ही तरीके से आंसर हमारा कितना आएगा, 40 लीटर्स। बट आप देख रहे हैं इतनी सारी कैलकुलेशन आप करोगे, इससे बेटर पहले मिल्क निकालो और फिर टोटल में से मिल्क हम माइनस कर दो, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन 1 ये क्या कह रहा है, कंटेनर कंटेन्स 400 liters of pure milk. A person takes out 40 liters of milk from the vessel and replaces it with 40 liters of water. Then he draws out 40 liters of milk solution and replaces it with water. If he repeats this process, then what is the quantity of milk left in the vessel? एक वेसल है, राइट, इसमें कह रहा है पहले 400 लीटर्स था प्योर मिल्क, इसमें से इसने कितना विड्रॉ किया, 40 लीटर्स विड्रॉ किया, और जो विड्रॉ किया उसको रिप्लेस किससे कर दिया, 40 लीटर वाटर के साथ। उसने सेम प्रोसेस दोबारा किया, 40 विड्रॉ 40 लीटर और 40 लीटर रिप्लेस विद वाटर, और उसने यही प्रोसेस रिपीट किया। तो एक बार फिर किया इसने सेम चीज, 40 लीटर विड्रॉ किया एंड 40 लीटर रिप्लेस कर दिया वाटर। ये है, मैंने क्या बताया आपको कि सिर्फ ये देखो कि कितना फ्रैक्शन विड्रॉ हुआ है, दैट्स इट। जैसे आप ये लिखते हैं आपका रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन बन जाता है उसके बाद। तो 40 लीटर आउट ऑफ 400 मतलब कि 1/10 को विड्रॉ किया गया यहाँ पर, जितना आपने बाहर निकाला है सॉल्यूशन 40 लीटर, उतना ही आपने 40 लीटर वाटर उसमें ऐड कर दिया, तो अंदर क्वांटिटी ऑलवेज 400 रही, यहाँ पर भी 400 रहा अंदर, इधर भी लास्ट इटरेशन में 400 रहा अंदर, और 40 आप बाहर निकाल रहे हो, तो दैट मीन्स हर बार 1/10 ही बाहर आया, 1/10 1/10 1/10, इट्स वेरी सिंपल। तो जो फाइनल मिल्क होगा वेसल में वो कितना होगा, ओरिजिनल में 400, जब 1/10 आप बाहर निकालोगे अंदर कितना बचेगा, 9/10, 1 माइनस 1/10 बेसिकली, और ये 3 बार होगा तो 9/10 9/10 एंड 9/10, राइट। तो आप सोल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 9 3 से 729, तो 0.4 इंटू 729 बेसिकली, इंटू 729, so 2916 means 291.6 लीटर्स। ये हमारा फाइनल मिल्क होगा। फाइनल वाटर फाइंड करना है तो 400 में से इसी को माइनस कर देंगे, तो 108.4 हमारा वो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल मिल्क इज 291.6। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। देयर आर 3 वेसल्स P, Q and R. P contains 60 liters of pure milk, Q contains 60 liters of water, and R contains 30 liters of pure milk and 30 liters of water. Half of the solution from P is poured into R and 30 liters of the solution from R is poured into Q. Now 30 liters of the solution from Q is poured into P. तो multiple iterations हैं और 3 vessels हमें दिए हुए हैं। At this stage, which vessel contains the highest quantity of milk and what is the ratio of milk and water in that vessel? Okay, 3 vessels हैं हमारे पास, राइट। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन पर। ओके, तो कौन से वेसल से किस में पोर किया जा रहा है, P 60 लीटर, ओके,
सबसे पहले हुआ है हाफ ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम P इज poured into R, P से R में, R से Q में और Q से P में। तो मान लेते हैं P है, ये R है और ये है Q, ठीक है। तो P से R में पोर किया गया हाफ, इधर से इधर कितना गया हाफ, ओके ठीक है। P में क्या था, P कंटेन 60 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, 60 लीटर्स मिल्क था यहाँ पर, मैं 60 M लिख रहा हूं, 60 M मीन्स 60 लीटर्स मिल्क। एंड Q कंटेन 60 लीटर्स वाटर, तो इसको मैं लिख रहा हूं 60 W, Q कंटेन 60 वाटर, 60 W लिख रहा हूं, ओके। एंड थर्ड R कंटेन 30 M एंड 30 W, सो R को हम लोग लिखेंगे 30 M प्लस 30 W। पहले हाफ ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम P इज poured into R, ये हाफ पोर किया गया। जब ये हाफ आया होगा तो 60 था टोटल, 60 में से हाफ का मतलब हुआ 30, दैट मीन्स अब R कितना हो गया 90, राइट। अब R हमारा 90 हो गया। तो जब उसके बाद आप R से 30 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम R इज poured into Q, जब ये R 90 हो गया और यहाँ से आपने 30 इधर पोर किया Q में, तो 1/3 गया होगा, 1/3, 30 आउट ऑफ 90, ठीक है, 1/3, ये 30 गया होगा इधर, तो 60 प्लस 30 अगेन 90 हो गया Q में। तो जब Q से वापस आपने 30 P की तरफ P में पोर किया, तो ये भी कितना हो गया 1/3, ये भी कितना हुआ 1/3। ये 3 इटरेशन है। पहला इटरेशन P से R में हाफ, दूसरा इटरेशन R से Q में 1/3 और तीसरा इटरेशन Q से P में 1/3। इतना समझ आ गया यहाँ पर, ठीक है, बस इतना हमें लिखना है फ्रैक्शंस। अब या तो मिल्क पर फोकस करेंगे या वाटर पर, सिर्फ एक कंपोनेंट पर फोकस करेंगे। हमें क्या बताना है फाइनली हमें बताना है मिल्क एंड वाटर इन दैट वेसल, जिसमें मिल्क हमारा हाईएस्ट क्वांटिटी में है। सिर्फ मिल्क पर फोकस कीजिए पहले, ठीक है। 60 मिल्क P में था और हाफ R में गया। जब ये हाफ R में गया, ठीक है, जब ये हाफ R में गया तो PQR में मिल्क कितना होगा, PQ एंड R। P में मिल्क बचेगा 30, 60 था 30 हो गया। R में मिल्क कितना था 30 था और उसमें हाफ और ऐड हुआ, तो 30 प्लस 30 हो गया 60 और Q में 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन है 1/3 वाला। ये 1/3 वाले इटरेशन के बाद P, Q और R में मिल्क कितना है, इसको देखे तो P में तो 30 ही रहा, क्योंकि इस इटरेशन में P का कोई पार्ट नहीं है। Q में कितना हो गया, R में था 60, ये 60 मिल्क था, इसमें से 1/3 Q में आया, तो 60 का 1/3 कितना हुआ 20, तो Q में हो गया 20 मिल्क, ओके। और R में से 20 अगर Q में जा चुका है तो R में कितना बचा 40। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद ये लास्ट इटरेशन है 1/3, ये 1/3 Q से P में आया है। ये 1/3 अगर Q से P में आया है तो P में मिल्क ऑलरेडी 30 था और Q में 20 से 1/3 कितना 20/3, तो P में हो गया 30 प्लस 20/3, राइट। तो Q में कितना हुआ, अगर P में 30 प्लस 20/3 है तो Q में कितना हुआ 20 माइनस 20/3, उसी में से तो 20/3 आप P में आया था और R में 40 ही रहा। अब आप बताओ R में मैक्सिमम है, P में मैक्सिमम है या फिर Q में मैक्सिमम है। सीधे देख करके समझ आ रहा है कि R में ही हमारा मैक्सिमम है। ये जो 40 लीटर्स मिल्क है R में, दिस इज द मैक्सिमम क्वांटिटी। अब आप बताओगे कि R के अंदर मिल्क रेशियो वाटर कितना है। मिल्क रेशियो वाटर कितना होगा, मिल्क रेशियो वाटर, तो अगर मिल्क 40 है, वाटर कितना होगा 20 होगा ना। वाटर वाई 20, क्योंकि एट द एंड तीनों वेसल में टोटल जो कंपोनेंट रहेगा वो 60 लीटर्स रहेगा टोटल क्वांटिटी। तो अगर टोटल 60 है, उसमें से 40 मिल्क है, तो वाटर कितना बचा 20, और 40 रेशियो 20 से हमारा आंसर आएगा 2:1। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है अच्छे से। तो ये हमारा एलिगेशन था कंप्लीट। तो एवरेज मिक्सड एलिगेशन फिनिश हो चुका है, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं। अब हमारा जो बेसिकली अरिथमेटिक वाला पोर्शन है, जिसमें परसेंटेज
रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, सिंपल इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और आज एवरेज मिक्सड एंड एलिगेशन। ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आने वाले जो वीडियोस अपलोड होंगे इस सेक्शन के वो होंगे हमारे वर्कशॉप के वीडियोस। तो वर्कशॉप में एडवांस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे विद ट्रिकी अप्रोचेस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी वर्कशॉप के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।